कोशिश की है अपनी माशी नाकामियों का। जिस तरह आज आखिरी महीना है, 12वां महीना है माली साल का, और कोरोना पाकिस्तान में ये वारद हुआ है तकरीबन 2-2.5 महीने पहले। मार्च में आप कह लें कि यहाँ पे आया। तो इन तीन जो क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस है, 3 क्वार्टर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको आप कंपेयर कर लें तो तबाही और बर्बादी जो है वो पहले से स्टार्ट हो चुकी हुई थी, बल्कि कोरोना आने से पहले मईशत जो है वो तबाह हो चुकी थी। अब कोरोना को बहाना बना के अपनी नाकामियों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। जो तफसीली रद्द-ए-अमल हमारा जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब का रद्द-ए-अमल आ चुका है। उन्होंने कहा है कि यह अवाम दुश्मन बजट है। इसका तफसीली रद्द-ए-अमल जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम सोमवार को देंगे। जो हमारी तकारीर होंगी, हमारी पार्टी के मेंबर्स, दूसरी पार्टियों के जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनके मेंबर्स इसका तफसीली रद्द-ए-अमल देंगे। लेकिन हुकूमत के अदाद व शुमार के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। इन्होंने आज से 8-10 महीने पहले पिछले साल कहा कि हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है 3.3% है, और बाद में 11 महीने बाद जो है 1.9% वो निकली। दोनों अदाद शुमार इन्होंने खुद दिए हुए हैं, ये हमारी तख्लीक नहीं है। इन्होंने पिछले बजट में, पिछले साल की बात कर रहा हूं, कि क्या टैक्स का हदफ जो है मुकर्रर किया और कितना टैक्स जो है वो इन्होंने कलेक्ट किया, और 2 दफा रिवाइज किया। इन्फ्लेशन जो है, जीडीपी ग्रोथ जो है मार्च की जो है 0.38% माइनस 0.38% माइनस है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी थी कोरोना आने से पहले। कोरोना तो सिर्फ उस इकोनॉमी का फातिहा पढ़ने आया था, जो जिसकी माशी मौत जो है जिस इकोनॉमी की हो चुकी हुई थी। कोरोना तो फातिहा पढ़ने आया था। उसके बाद इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी वो -2.6% पे आ चुकी थी। ये मार्च की मैं आपको बता रहा हूँ। इन्फ्लेशन 11% थी मार्च में, और डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो 88% थी। मैंने ये आपको 4 फिगर्स इसलिए बताई हैं, इस बात को साबित करने के लिए कि हमारी मईशत जो है मार्च में कोरोना के आने से पहले जो है हमारी मईशत जो है तबाही और बर्बादी का शिकार हो चुकी थी। कोरोना ने उसमें आके एडिशन ज़रूर की होगी, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो कोरोना को कतई तौर पे सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कोरोना पे डालना, जिस तरह आज डाली गई है बजट की स्पीच के अंदर, वो कतई तौर पे गलत है और झूठ है। पर अपनी नाअहली पे, अपनी तबाही और बर्बादी पे पर्दा डालनी और अवाम दुश्मन पॉलिसी पे पर्दा डालने की कोशिश है। 40 लाख लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं 2 सालों में। 40 लाख लोग जो है, मैं फिगर्स की जो है इमदाद ले रहा हूँ, 40 लाख लोग ऑलरेडी जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके थे कोरोना आने से पहले। हमने 6.5% पॉपुलेशन को हमने 5 साल में 6.5% पॉपुलेशन को पॉवर्टी लाइन से लेके हम उनको खुद इंसारी की तरफ लेके आए। इन्होंने 40 लाख बंदा जो है वो पॉवर्टी में, और अब जो है उसमें और एडिशंस हो रही हैं। अब ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं
कि कोरोना की वजह से जो पहले 40 लाख थे उनमें और जो है 20-25 लाख जो है वो एडिशन हो गई। तो ये अदाद शुमार का जो गोरख धंधा है उसमें फंसाने की कोशिश की गई है हमें, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं ये अपने दुश्मनों को पहचान चुके हैं और इनकी तकारीर और इनके रोज़ाना बदलते हुए बयान, इनका कोई एतबार करने पे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में कोई नहीं है। जिस तरह कोरोना के साथ इन्होंने डील किया है, आज पाकिस्तान में जितनी अमवात हो रही हैं कोरोना की वजह से, वो इनकी नाअहली की वजह से हैं। पाकिस्तान कोरोना के ऊपर 4 जो वर्स्ट तरीन दुनिया में ममालिक का परफॉर्मेंस के लिहाज से और संगीन सूरत हाल के लिहाज से उनमें शामिल है स्वीडन, ब्राज़ील, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। ये 4 ममालिक हैं। अगर आप समझते हैं जिस तरह इन्होंने आज खुशनुमा किस्म के दावे किए हैं कि कोई रिकवरी के चांसेस हैं, रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है। इन्होंने इंसेंटिव्स दिए हैं। पिछले साल में जब से यह हुकूमत आई है तकरीबन 2.25 ट्रिलियन 1700-1800 बिलियन जो है टैक्स ब्रेक्स इन्होंने दिए हैं। आम आदमी पे टैक्स लगाया है और माफियाज को और लॉबीज को टैक्स ब्रेक्स इन्होंने दिए हैं। 30% कर्जा मुल्क का बढ़ा दिया। 30% कर्जा जो है हमारे मुल्क का बड़ा है। ये हमें कर्जों पे ब्लेम देते हैं। हमने जो 5 साल में कर्जा लिया था उन्होंने ये 2 साल में कर्जा लिया है। आज भी ये कर्जे की बात कर रहे थे। हमारी जो हमारी कारकर्दगी अल्लाह के फजल से 5 साल की जो कारकर्दगी थी उसको सारी दुनिया उसको तस्लीम करती है, पाकिस्तान की आवाम तस्लीम करती है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में मोटरवेज, बिजली के मंसूबे इस बात की शहादत देते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने अपने वादे पूरे किए, मईशत को मजबूत बुनियादों पे इस्तवार किया। ये जो लोग आए हैं जो वादा माफ गवाह बन सकता था इनके खिलाफ, उसको बाहर भगा दिया है जहांगीर तरीन को। इसलिए भागा कि ही नोज टू मच। अगर उसने मुंह खोला तो इन में एक भी नहीं बचेगा, तो वादा माफ गवाह बनेगा। तो मैं इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते में हम बकायदा तफसीलन जो है जायजा लेके आवाम को आगाह करेंगे कि ये लोग पिछले 2 साल से झूठ बोल रहे हैं और आज भी इस ऐवान के अंदर जो है झूठ बोला गया है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो है ये अपनी हमारे मुल्क का सबसे पिछड़ा हुआ तबका सरकारी मुलाजिम है। इस्लामाबाद सरकारी मुलाजिम के शहर, उनसे कोई बड़ी उम्मीदें दिलाई गई, वादे किए गए, ना किसी की पेंशन बढ़ी है ना तनख्वाह बढ़ी है, जबकि महंगाई मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसको कैसे देखते हैं जो फ्रॉड हुआ है सरकारी मुलाजिमों से? ये बिल्कुल फ्रॉड, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल फ्रॉड हुआ है। IMF के कहने पे, ये IMF के कहने पे देखें, हमने ये कहते थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे। इन्होंने पूरे मुल्क का मुस्तकबिल जो है 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल जो है IMF के पास गिरवी रख दिया है। हम IMF के पास गए थे। हाँ, मैं सलाम पेश करता हूं इसाक डार को जिसने IMF के लेके गया, लेकिन उसके बाद उसके चंगल से हमें आजाद करवाया। हमने IMF से पुल आउट किया, सुरखरू होकर निकले। इन्होंने कौम को दोबारा गिरवी, और दिन ब दिन जो है हमारा गिरवी जो है ज्यादा से ज्यादा गिरवी होते जा रहे हैं। तो जनाब वाला, ये जितनी महंगाई आप देखें, और सारी दुनिया में पेट्रोल लोगों के पीछे भाग रहा है, यहाँ पे लोग पेट्रोल के पीछे भाग रहे हैं। उसका भी फायदा आवाम को। ये आवाम को कौन सा फायदा पहुंचा है? जिन कंपनियों के पास, इसके पूरी डिटेल है, मैं इंशाल्लाह तकरीर में बयान करूंगा कि ये किस तरह जो है ये डाका डाला गया है पेट्रोल के ऊपर। इसकी किल्लत कर करके कौन लोग जो है वो जो है इससे मुस्तफीद हुए हैं। कोई और सवाल आपने करना है तो, नहीं तो फिर इंशाल्लाह ताला। बस सर एक छोटा सा कि आज जिस तरह से स्पीच वो की गई और जो रवैये थे
ईवान के अंदर जिस तरह से अपोजिशन का एहतजाज को बिल्कुल कट ऑफ किया गया पीटीवी पे, इसकी आप मजम्मत करते हैं, कैसे देखते हैं कि अवाम को पता ना चले कि अपोजिशन क्या कर रही है? अगर बोल दिया तो हमने भी किया हुआ था, हमने आगे वीडियो बना ली है सारी, और अंदर से हॉल से हम वीडियो भिजवाते रहे हैं, और आपकी मेहरबानी आपने मीडिया पे जो है दिखा भी दी है, तो चलती रही है। ये जो मर्जी कर लेना, इसी अपना काम दिखा देना है। सर आपने इतने बजट पेश किए हैं, यहाँ पर सबसे फीका बजट नहीं पेश किया गया आज। सर इतने बजट आपने देखे हैं, लेकिन आप तारीख का नहीं समझते कि फीका तरीन बजट था आज? तारीख तरीन कह लें, तारीख तरीन फीका बजट था सर। फीका। सबसे कम मुझे समझ नहीं आ सर रही। वैसे आपने कई बजट ऑब्जर्व किए हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि फीका तरीन बजट फीका फीका खराब तरीन बजट यार को और लफ्ज इस्तेमाल कर, बड़ा पोलाइट लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। बजट कह लो, नकाम बहुत तरीन बजट, आप तो बड़ा नस्तलीक किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं बजट के लिए। नाकाम तरीन बजट। नाकाम तरीन बजट जो पहले दिन से जो है, दिस बजट इज स्पेलिंग डूम फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। हाजी साहब, जिस तरह लॉकडाउन की पॉलिसी रही गवर्नमेंट की, अभी WHO ने फिर कह दिया कि 2 वीक्स का किया जाए, लेकिन इनकी उसमें भी कोई ऐसा तजाद नजर आते हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैंने अपनी तकरीर में कल उनके तजादात जो है पढ़ के सुनाए हैं कि पिछले 3 महीने में ये वज़ीर आज़म ने और वज़ीर आज़म के साथ जो उनके बाएं दाएं बाएं लोग जो हैं, उन्होंने क्या बयान दिए। इस कन्फ्यूजन की वजह से आज पाकिस्तान में तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा जो है आदमी जो है वो कोरोना का इन्फेक्टेड है, और ये भी फिगर कम है, ये बहुत ज़्यादा फिगर जो है असलियत में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू जी खाई साहब। कोई और कहना चाहिए? हाँ, कोई राणा साहब, टैक्स फ्री बजट है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया है, वो दावा कर रहे हैं टैक्स फ्री है, वो दावा कर रहे हैं कि टैक्स देखिए, नहीं ये आपको पता लग जाएगा जब तब टैक्स आपको देने पड़ेंगे ना, फिर आपको पता लगेगा। ये झांसा जो है ना, इन्होंने पिछले साल भी दिया था, उससे पिछले साल मिनी बजट भी लेके आए थे। ये चौथा बजट है इनका पिछले 2 साल के अंदर। तो ये स्लोगन्स होते हैं। हमें इस बजट को डिटेल इसका एनालिसिस कर लेने दें। हम इंशाअल्लाह ताला जो है आपको अगले हफ्ते ये भी बता देंगे ये कितना टैक्स फ्री है, और किस रास्ते से, अगर बराह रास्त नहीं तो बिलवास्ता जो है आपको किस तरह आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है ख्वाजा साहब के ये निजकारी में आप लोग साथ देंगे जो इदारे आप लोगं की हुकूमत के दौर पर नहीं दिया गया? देखिए, निजकारी में सबसे बड़ी बात ये है कि निजकारी जो है शफाफ होनी चाहिए, और निजकारी करने के साथ साथ जो रेगुलेटर है वो बड़ा मुस्तहकम और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये प्री रेगुलेट है निजकारी के, और उसका शफाफियत जो है वो हर चीज़ आवाम के सामने होनी चाहिए। हमने भी निजकारी की, मियां नवाज शरीफ के दोनों दौरे हुकूमत में निजकारी हुई, पहले में भी और दूसरे में भी, कहीं कोई हड़ताल नहीं हुई। आप एक बता दें दो टेन्योर्स के अंदर के मियां नवाज शरीफ ने जो निजकारी की उसमें कोई हड़ताल हुई हो? कोई हड़ताल नहीं हुई। हजारों लोग जो हैं उनको गोल्डन हैंडशेक दिया गया, वो लोग अपने अपने घरों में देखे। मैं निजकारी कमीशन का यहाँ पे चेयरमैन था, लोगों ने अजरकें बनाई, टोपियाँ पहनाई, खुशी खुशी से लोग घर गए। हमने इस तरह नहीं है कि रात को बस लोग सोए, सुबह उनको नौकरी बर्खास्त कर दिया गया। हम इस पे खिलाफ हैं, इस प्रोसेस के खिलाफ हैं, लेकिन असूलन हम निजकारी के खिलाफ नहीं है। जो ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन जो है हम कमेंट देंगे निजकारी के ऊपर। अच्छा खाई साहब, नैब की जानिब से जो है वो अपोजिशन के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, पीछे भी रहा है। देखिए, मैंने मेरे मोहतरम, मैंने कल भी असेंबली में कहा था कि अगर पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात का हल ये है कि हमें पकड़ा जाए, हमें पकड़ लें और अवाम की मुश्किलें हल करें। ऑफर है क्या? हमारे पकड़ने से अगर अवाम की मुश्किलें हल होती हैं, अपने फेलियर्स पे, नाकामियों पे पर्दा ना डालें। अवाम की जो जहानत है या जो कलेक्टिव विजडम जो है उसकी तौहीन ना करें। अवाम सब समझती है, जो कल नारे लगाते थे तब्दीली के, वो भी समझ गए हैं।
तो मुझे इजाज़त है। सर लास्ट ये जो उसमें पार्लिमानी कमेटी में भी सुना है कि अपने मेंबर ने उन पर इतराज़ किया कि जो फंड कटौती है तरक्याती फंड और खासकर सुबह से जो कटौती की गई इस बजट में कोई नज़र आया? आप लोगों ने कोई स्टडी किया उसके हवाले से? नहीं, मैं ये जो ज़रा मामला ज़रा थोड़ा सा गंभीर है, मैं ऑफ द कफ इस पर रिमार्क नहीं दूँ। थैंक यू सर। मरियम कह रही है बेशक रिपीट करो। मरियम कह रही है जियो ने अब तक किया, बेशक रिपीट करना पॉइंट। हाँ जी, मैं एक दफ़ा फिर जो है ना फिगर्स जो है रिपीट कर देता हूँ कि मार्च 20 को, इस साल की मार्च में जब अभी कोरोना नहीं आया था, जीडीपी ग्रोथ जो है वो -38% थी, -38%। इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी मार्च तक, यानी पहले 3 क्वार्टर्स में 9 महीने में इंडस्ट्री की -2.6%। इन्फ्लेशन जो थी वो 11% थी। जीडीपी की जो रेशो थी वो डेट टू जीडीपी रेशो 88% थी। और जितना हमने 5 साल में कर्जा लिया था, इन्होंने 2 साल में ऑलरेडी ये कर्जा ले चुके हैं। ये हाल है इस मईशत का। आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर अभी तो इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये जितनी जल्दी इनसे जान छूट जाए उतना ही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर होगा। जी देखें जी, डिप्लोमेटिक अपोजिशन में जो है बंदे तो अंदर होते हैं। आपके साथी किसी को उंगली लगा दे तो आप शोर मचा देते हैं। हमारी तो पूरी अपोजिशन अंदर, पुरशीद शाह आज भी अंदर है, हमजा आज भी जेल में है, आहा चीमा आज जेल में है। अच्छा नहीं, मैं तो पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये बताएं खाई साहब कि पीएमएलएन की हमारे तो इस वक्त 4 रहनुमा जो हैं हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी के, वो 4 कोरोना का शिकार हुए। तो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कोई तहरीक का अपोजिशन सोच रही है क्या? देखें, पहले तो ये बजट का तिया पांचा करे ना, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला